नमस्कार, डिप्लोमेसी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। भारत की डिप्लोमेसी को एक नई सफलता मिली। नेपाल ने बिम्स्टेक के चार्टर को अपने संसद से अनुमोदित करा लिया है। इसके पहले अन्य सदस्य देशों ने भी अपने अपने संसदों से इसे अनुमोदित करवा लिया था। इस सफलता की वजह से 20 मई से बिम्स्टेक का चार्टर लागू हो गया। अब भारत और बिम्स्टेक के अन्य सदस्य मिलकर इसे आसियान की तर्ज पे विकसित कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस तरह आसियान के 10 सदस्य एक साथ दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने सामूहिक हितों पर संवाद करते हैं, वैसे ही बिम्स्टेक सचिवालय अन्य देशों के साथ संवाद कर सकेगा। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भी वो संवाद कर सकेगा। इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है कि आगे आने वाले दिनों में यह आसियान भारत शिखर सम्मेलन की तरह बिम्स्टेक अमेरिका या बिम्स्टेक ब्रिटेन जैसे शिखर सम्मेलन भी आयोजित करेगा। यह शंघाई सहयोग संगठन से एक कदम आगे का क्षेत्रीय संगठन बनने की ओर अग्रसर है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला सेतु साबित हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक 7 सदस्यीय क्षेत्रीय समूह है जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। यानी इसमें दक्षिण एशिया के 5 और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश शामिल हैं। इस इलाके में 1.8 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का तकरीबन 22% है। इसका संयुक्त जीडीपी 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसका संयुक्त बाहरी व्यापार 1.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी, जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इस पहल का उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सामान्य हितों के मामले में सहयोग को बढ़ावा देना था। वर्षों के दौरान बिम्स्टेक ने अपने सहयोग के क्षेत्रों को व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध और जलवायु परिवर्तन तक विस्तारित किया है। बिम्स्टेक चार्टर का कार्यान्वयन, जो सहयोग के लिए एक संरचित ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है, सार्थक प्रगति करने का एक नया अवसर प्रदान करने वाला है। बिम्स्टेक इन सभी सदस्यों की संयुक्त इच्छा से बना है, इसीलिए चार्टर लागू न होने के बावजूद 2004, 2008 और 2014 और 2018 में इसके शिखर सम्मेलन भी आयोजित हो चुके हैं। अब चार्टर लागू होने के कारण यह महत्वाकांक्षी योजनाओं को ठोस कार्य रूप में बदलने में सफल हो सकता है। तो क्या क्या कर सकता है बिम्स्टेक? कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां बिम्स्टेक क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक एकीकरण पर काम कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक क्षेत्र की अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्षमता को बढ़ा सकता है। बिम्स्टेक के भीतर एक मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है, जिससे व्यापार और बढ़ेगा। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण होगा। एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी 2018 से 2028 तक ये हो चुका है। सड़क, रेलवे, समुद्री बंदरगाह और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश के माध्यम से परिवहन लिंक में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि ये परियोजनाएं मजबूत नियामक ढांचे के साथ साथ पूरी हो और सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करें। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि व्यापार की भी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। बिम्स्टेक को ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो कृषि व्यापार को सुविधाजनक बनाए और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। बिम्स्टेक उप क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और स्थिर कृषि व्यापार सुनिश्चित करने के लिए थाईलैंड के अनुभव से भी सीख सकता है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना और ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ाना एक और क्षेत्र है जहां बिम्स्टेक महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। भूटान और नेपाल की जल विद्युत क्षमता अन्य सदस्य देशों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए हरित ऊर्जा के निर्यात का अवसर प्रदान करता है।
सीमा पार ऊर्जा ग्रिड और बुनियादी ढांचे की स्थापना निर्बाध बिजली संचरण को सुविधाजनक बनाएगी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। तो आइए देखते हैं क्या है बिम्स्टेक चार्टर में। बिम्स्टेक चार्टर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, इसके पर्यवेक्षक सदस्य बनाए जा सकते हैं। अब बिम्स्टेक सचिवालय गैर सदस्य देशों, क्षेत्रीय के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य विकास सहयोगियों के साथ वार्ता और सहयोग में शामिल हो सकता है। यह एक कानूनी और वैध संगठन बन गया है। अब सवाल उठता है कि बिम्स्टेक में सभी सदस्य देशों की समान भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों को खास विषय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में यह 7 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश एक एजेंडा के लिए नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। इसमें बांग्लादेश ब्लू इकोनॉमी सहित व्यापार, निवेश और विकास एजेंडे का नेतृत्व करता है। भूटान पर्वतीय इकोनॉमी सहित पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का नेतृत्व करता है। भारत सुरक्षा क्षेत्र का नेतृत्व करता है, जिसमें समुद्री, अंतरिक्ष, साइबर और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण के खिलाफ मोर्चा और आपदा प्रबंधन शामिल है। म्यांमार मत्स्य और पशुपालन सहित कृषि और खाद्य सुरक्षा का नेतृत्व करता है। नेपाल लोगों के बीच संपर्क, जिसमें संस्कृति और पर्यटन शामिल है, उसका नेतृत्व करता है। श्रीलंका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशन, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, का नेतृत्व करता है। और थाईलैंड कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का नेतृत्व करता है। तो भारत के लिए इसमें क्या लाभ है? फायदा तो यह है कि भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, जो सुरक्षा और रक्षा सहित अपराध और आतंक को रोकने के लिए जरूरी है। दूसरा, इलाके में आर्थिक संबंध विकसित होने से भारत से निर्यात बढ़ेगा। तीसरा, भारत की डिप्लोमेसी मजबूत होगी और बिम्स्टेक के माध्यम से पड़ोसियों के साथ लगातार संपर्क का जरिया बनेगा। यूएन सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हमारी ताकत बढ़ेगी और भारत शांति और सहयोग का एजेंडा बढ़ाने वाले देश के रूप में जाना जाएगा और इसकी साख बढ़ेगी। तो आखिरी बात कि क्या हम सार्क को छोड़ देंगे? नहीं, हम सार्क में भी रहेंगे और बिम्स्टेक में भी। हम एससीओ से लेकर सार्क और बिम्स्टेक में हैं। आसियान के साथ भी हमारे सहयोग हैं। एशिया की राजनीति में अगर आप देखें, मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक लगातार हम हैं और यह हमारे डिप्लोमेसी की सफलता का सूचक है। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।